हेलो। हेलो। हाँ, कौन? अप्पू खान? हाँ भाई, कौन? हाँ, अभी मैसेज से बात हुई ना। हम्म। अभी मैसेज से बात हुई थी ना तुमसे। तुमने बोला खाली कॉल पे बात कर सकता हूँ मैं, मैसेज से। हाँ भाई, टाइपिंग करने का इतना टाइम नहीं रहता है, तो जो बात करना हुआ करिए, डायरेक्ट फोन कर लिया कीजिए। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोहम्मद आजान रजा अमजदी। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद आजान रजा अमजदी। मोहम्मद आजान रजा रजा अमजदी। अजहरी अमजदी अमजदी। अंजरी। ये एक ही हाँ, आदमी के चार नाम हैं या ये अलग अलग चार आदमी ये हैं? एक ही आदमी के चार नाम है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, बताइए भाई। हाँ। हाँ भाई, क्या है तुम्हारा मसला भाई? मेरा बोलते हो मसला? बरेलवी गाली बकते, बरेलवी गाली बकते। बरेलवी कौन से भाई गाली बके? कौन सा बरेलवी ऐसा है जो गाली मेरे भाई ना देता हो? अब तुम फालतू बात करोगे, हम्म। जाहिलाना बात करोगे भाई। एक बात बताओ, देखिए, एग्जाम्पल अगर फॉर। कुरान हदीस सुनो की सुनो बात सुनो। आपके हाँ नजदीक फालतू हाँ है, तो इसमें हाँ। आपकी नहीं, अकल फालतू की की दिक्कत बात है ना। नहीं है। तुम अपनी अपनी जब मन गलत कहानियां तुम अपनी घुसाओगे तो किसका भी खून खोलेगा। भाई, हम तो कुरान हदीस की बात करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। अब वो लोगों को फालतू लग रही है वो भी तो उनको फालतू अल्हम्दुलिल्लाह लगे। उनके करते फालतू थे, लगने से करते क्या हैं, माज़अल्लाह, करते अल्लाह और अल्लाह रहेंगे। का जो कलाम है, क्या वो फालतू हो जाएगा? फालतू नहीं, तुम्हारा जो तर्जुमा है ना, तुमने एक तर्जुमा करके रखे हो भाई, वो आला ऐसे हजरत के गलत। कंजुल ईमान का तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूं? मेरा दावा है तब भी आप लोग गाली दोगे, हाँ, क्योंकि बरेलवी बनने के लिए गाली देना शर्त है। जो गाली ना दे वो तो बरेलवी हो ही नहीं सकता। हिसाब से साबित करो, मुझे दलील दो ना। इसकी दलील नहीं है, अमल इसका दलील अरे है। तो दलील दो, लोगों का अरे जो दलील अमल दो। होता है वो उनकी, देखो, कोई मेरे बात भाई, जो बिना दलील पहचान के होती है, नहीं बयान होती। करती है। कोई बिना दलील के बात नहीं होती भाई। अमल है ना, आप लोगों का हाँ, अमल ही तो आप लोग की दलील है। मैंने आपका गाली बका अब्दुल्ला है तुमको? तोतला वो मैंने माँ बहन गाली? की गालियां देता है। आपका राहिल खान माजल्ला जाहिल माजल्ला, वो माँ बहन की गाली नाउजुबिल्ला। देता है। आपके जितने अब तुम बरेलवी हैं, अब तुमसे फारूक बड़ा खान गुस्ताख लैपटॉप कौन बाबा, हुआ? एक वो गालियां देता अल्लाह है के माँ बहन बंदे, की। एक अल्लाह के सूफी कलीम सुनो हनफी सुनो बात। गजवी हाँ गालिशा बाबा हाँ वो गालियां देता है। हाँ अहमद हाँ। नक्शबंदी टीटीएस वो एक नंबर का बदजबान है। कोई ऐसा अल्लामा अपना हमको भाई एक बार बता दो उसका नाम, जो मैंने जिसकी बका जबान अभी तक बिल्कुल आपको भाई गाली? एकदम नर्म हो। सब तो मैंने अभी गालीबाज तक के आपको गाली बका? है। मैंने अभी तक के आपको गाली बका? तो आप क्यों बकेंगे गाली मेरे भाई? नहीं, तुम बोल रहे हर सुन्नी बरेली गाली बकता है, तो मैंने, तुम एक को बोल सकते हो, दो को बोल सकते हो, तीन को बोल सकते हो, चार को बोल सकते हो। उसका उसका इसका मतलब साबित तुम बरेलवी आप हो ही नहीं ना। किसी को वो बोलोगे, पूरे बरेली को तुम बोलोगे गाली गलौज आप करते हैं? बरेलवी, अभी आपको मतलब ये हाँ, धोखा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी बरेली। हो। जिस दिन आपको हाँ, यकीन हो जाएगा कि क्या हाँ धोखा मैं है? क्या बरेलवी हूँ, उस धोखा दिन है? आप ही क्या गाली धोखा देने है? लगोगे। क्या धोखा है? अरे क्या धोखा है भाई, बताओ ये हमको, हमको भी तो मालूम पड़े सकता है आप क्या बरेलवी धोखा हो है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक चीज, इतना इतना बता दीजिए, आला हजरत को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं? हाँ, आला हजरत को कुत्ता मानते हैं कि नहीं आप? अरे फालतू बात करे तो गाली बकने का, आप कौन गाली नहीं बकेगा तुमको? भाई ये फालतू ये बात है। तुम तौबा फालतू तौबा तौबा मेरे भाई, फालतू बात आपके आला करे कि हजरत का नहीं? कॉल है तुमने अनवारी तुमने रजा सफा फालतू नंबर बात करे कि 238 नहीं? पे। ये मैं अभी भी मैं कुत्ता गाली हूँ, मेरे बकूंगा तो बच्चे भी तुम हालांकि दुनिया सूखे में कुत्ते फैलाओगे। हैं। तुमने गाली बकी वो कुछ नहीं, अब मैं गाली बकूंगा तो तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे नहीं, कि एक ही बताइए। बरेली अच्छा गाली ठीक है, बकते। ठीक है मेरे अभी प्यारे भाई, तुमने गाली तो वो कुछ नहीं है ना। आराम से बात कीजिए, ठंडे हो हाँ, जाइए, ठीक। आराम से ही बात कर रहा हूँ, नहीं, इसलिए ना आराम नहीं, बोलते जिन ना आपका भाई, जाग रहा है सामने धीरे वाले धीरे। का देखिए, खून सच्चाई सुनने खौलाते के बाद तुमने। हर एक मेरे भाई एक्शन बरेलवी का जिन जाग एक्शन जाता है। करोगे, एक्शन सुनो, एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। नहीं, ये तो समझे मेरे भाई? चैनल का नाम है भाई, हाँ एक्शन का रिएक्शन, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो तो तुम्हारे जो चैलेंज आप में लोग एक्शन करते हैं, मैं मैं तो तुम्हारे खाली उसका चैलेंज रिएक्शन करता करके हूँ। तुमको खून कराऊँ। हाँ, तो मुझे बताओ, आला हजरत को जो तुमने तोहमत लगाई, इसकी वजह से साबित है, मेरे को बताओ। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से बात हाँ होगी, ठीक है।
और बहुत ही सुकून से। मैं इंशाल्लाह वाकई आपको दिल से अपना मान के आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिएगा, ठीक? हम आपकी बात एकदम इत्मीनान से हम सुनेंगे, ठीक? भाई, आला हजरत ने अपने ताल्लुक से जो कहा है वो कहा है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और मलफूजात जो उनकी है आला हजरत की, उसमें आया है कि मत पूछ मेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और उन्होंने अपने आप को भाई कुत्ता कहा, तो उनके आलिमों ने, अब आप सुनिएगा, मैं वीडियो आपको अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आपके बरेलवी आलिमों ने बीच पब्लिक में कहा कि आला हजरत क्या है ये, हम कोई से हम काहे पूछें, आला हजरत तो कुत्ता है। और लोगों ने इसके ऊपर सुभान अल्लाह और नारे तकबीर और ये सब पढ़ा। तो जब आपके आला हजरत ने, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से बोलना, ठीक? आपके आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा, आपके आलिम लोग बीच पब्लिक में आला हजरत को भाई कुत्ता बोलते हैं। तो अगर मैंने भी उनको कुत्ता बोल दिया तो मतलब सारी गाली आप हमको काहे देते हैं? गाली देना है तो आला हजरत को भी दो भाई, जिन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा। जिन आलिमों ने आला हजरत को महफिल में भाई कुत्ता बोला उनको गाली दो। तो मतलब हम कहें तो मेरे भाई रासलीला, वो करें तो कैरेक्टर उनका ढीला। भाई मेरे बड़े भाई होल्ड करोगे आप? बताइए। मुराद कुत्ते जो तुम अलग अलग मुराद होते हैं, तुम अलग मुराद ले रहे हो, हम अलग मुराद लेते हो। नहीं, हम कोई मुरादी नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उन्होंने कुत्ता कहा है, हम कुत्ता मानते हैं। अब वो ईमानदार हो, गद्दार हो, वफादार हो, कोई भी हो, वो भाई वो भौंकने वाले कुत्ते हों, काटने वाले कुत्ते हों, दौड़ाने वाले कुत्ते हों, खुजली वाले कुत्ते हों, सीआईडी कुत्ते हों, मुझे उसमें जाना ही नहीं है। मैं सीधी सिंपल बात जानता हूँ, उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा, उनके मानने वाले आलिमों ने उनको कुत्ता कहा, तो मेरे नजदीक भी भाई वो कुत्ता है। दो मुराद होती है ना उसकी, एक इसके तौर पर मुराद होता है कुत्ता, किसी के घर का कुत्ता बोलना अपने आप को, और एक मतलब वो कुत्ता है ना, ये तो आप मान रहे हैं? हाँ, आप उनको कुत्ता तो कबूल कर रहे हैं? नहीं, कोई भी किस्म आप मानिए, हम कह रहे हैं दो नहीं होते हैं। अभी अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए ना तो कुत्ते मेरे भाई बहुत सारी किस्म के होते हैं। आप समझ रहे हैं? डाबरमैन होता है, बुलडॉग होता है, पुसी होता है, काफी नस्लें हैं कुत्तों की। तो उसमें आप ना जाइए, आप सिंपल बताइए, आला हजरत को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं, हाँ या ना? नहीं, आप अपने आप को मानते हो कुत्ता? तो हमने अपने आप को कुत्ता कहा ही नहीं, तो हम क्यों कहेंगे? जिस दिन हम अपनी जबान से कह देंगे कि हाँ भाई मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे मानने वाले भी कुत्ते हैं, तो आप हमको कुत्ता कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बोल रहा हूँ भाई सुनो, मैं गाली वाला कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ। तो हम भी माशाल्लाह गाली हम भी नहीं दे रहे हैं, हम तो हकीकत बता रहे हैं। सुनो, मैं भी हकीकत की बयान कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम खाली हाँ या ना में मुझे जवाब देना, तुम कुत्ता अपने आप को मानते हो कि नहीं? अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है, मैं अपने आप को इंसान मानता हूँ, कुत्ता क्यों मानूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। बेशक, लेकिन अपने आप को कुत्ता कहना अल्लाह की नाशुक्री है कि नहीं? कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया और उन्होंने खुद को कुत्ता बना दिया, और खुद को तो छोड़ो, अपने मानने वाले बच्चों को भी कुत्ता बना दिया। शर्म आनी चाहिए भाई। भाई बोलने दोगे? बोलिए। बोलने नहीं देते हमसे। अब यही सवाल मैं दूसरे उसमें ऑप्शन में पूछता हूँ, मैं दूसरे तरीके से, तुम अपने आप को आजकल का घर का कुत्ता मानते हो कि नहीं? नहीं, मैं अपने आप को अल्लाह के नबी का उम्मती मानता हूँ, कुत्ता नहीं मानता हूँ। अच्छा। मदीना के कुत्तों को तो सहाबा ने मार दिया था, तो अब मैं अपने आप को मदीना का कुत्ता बोल के क्या अपनी मौत को दावत दूंगा? आप खुद बताओ मेरे भाई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मालूम है कि नहीं? कौन सा वाक़या भाई? बताइए। कोई भी कुत्ता जो प्यासा जैसा है, जो प्यासा ही रहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा, सॉरी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुत्तों के बारे में तो बहुत सारी हदीसें आई हुई हैं, जैसे
एक बाजारू औरत होती है, लेकिन वो भाई एक कुत्ता होता है भाई, वो प्यास से एकदम भाई पागल हो रहा होता है, तड़प रहा होता है, तो वो बाजारू औरत उसको पानी पिला देती है। ठीक, तो ये एक इससे ये साबित हो रहा है कि अगर कोई जानवर भी है तो उसके साथ अच्छे से पेश आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस बाजारू औरत के जो मतलब भाई कुत्ते को जो पानी पिलाया था उससे कयास करके हम भी अपने आप को कुत्ता कहना स्टार्ट कर दें और अपने मानने वालों को कुत्ता कहना स्टार्ट कर दें। उसने हकीकत में कुत्ते को पानी पिलाया था, और आपके हनफी मसलक में कुत्तों की इतनी फजीलत है, इतनी अहमियत है कि अल्लाह तौबा माफ करे, इंसानों की इतनी अहमियत नहीं है। इंसान के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ना हनफी मसलक में भाई वो जायज तो नहीं है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबा के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते के बच्चे को भाई वो मुंह से बांध के उसको गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। अरे दुर्रे मुख्तार में लिखा हुआ है, हनफी फिका की किताब दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 212, ये आप खोल के देख लेना। जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते के ताल्लुक से आया है कि कुत्ता अगर छोटा हो तो उसको गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उसके पानी से वजू करना जायज है, कुत्ते की खाल को रंग के जा नमाज बना के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है, और गधे और कुत्ते का गोश्त बेचना खरीदना ये भी जायज है। ये फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है। नंबर दे फतावा आलमगीरी, ठीक है, उसके पेज नंबर 367 पे लिखा हुआ है। इसका स्कैन आपको भेज दूंगा। स्कैन में साफ साफ उतरा हुआ है कि कुत्ते और गधे का गोश्त खरीदना बेचना ये जायज है। एडिट करने में तो बहुत दिन माहिर है आज के टाइम पे। एडिट नहीं करेंगे, इंटरनेट का स्कैन आपको नहीं देंगे, ओरिजिनल किताब खोल के उसकी फोटो खींच के आपको देंगे। आप पता करवा लो। जमात की एक हवाला अगर मेरे भाई गलत साबित कर दिया ना तो मैं 10,000 रुपए इनाम आपको दूंगा। मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। फतावा आलमगीरी खरीद के लाता हूँ। खरीदने की जरूरत ही नहीं है ना, हम अभी आपको स्कैन भेज रहे हैं, आप पढ़ लो, आप अपने आलिम दीन से पूछ लो। तुम नहीं दिखाया, अगर तुम नहीं दिखाया। अरे भाई ये जो ऑडियो है इसका वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में भी स्कैन डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। आज तू अपने बाप की नाजायज औलाद, अगर तुम्हें फतावे आलमगीरिया में आ गए गाली पे ना, देखा मैंने क्या कहा था, जो बरेलवी होता है ना वो बदजबान होता ही है, वो बिना माँ बाप से पहुँचे उसका पेट ही नहीं भरेगा कभी। तूने कुत्ता बोला तो वो गाली नहीं है। मैंने पागल तुझे नाजायज बात की औलाद बोल दिया तो कुत्ता गाली है? कुत्ता गाली है? कुत्ता अगर गाली है तो यानी कि आला हजरत ने अपने आप को भी गाली दे दी और अपने मानने वाले को भी गाली दे दी, और आलिमों ने भी पब्लिक में स्टेज के ऊपर आला हजरत को गाली दे दी। बता दूं मैं लो यार, अभी कह रहे थे जो कुत्ता होता है उसका माना ये होता है वो होता है, अब कह रहे हो कुत्ता गाली है। तुम्हारा कोई मेरे भाई धर्म ईमान है कि नहीं? फतावे आलमगीरिया में तुझे पेज नंबर बता रहा है, उसमें ऐसा लिखा है, अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं तेरी जमात में आने को तैयार हूँ। पक्का वादा खाओ? नहीं साबित कर पाया, अल्लाह की कसम खाओ, कर पाया तू, अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ, अल्लाह की कसम खाओ कि अगर फतावा आलमगीरी का रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो ठीक है, अब तुम फोन काटो, मैं तुम्हारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और वीडियो में स्कैन डाल रहा हूँ, फतावा आलमगीरी का ओरिजिनल स्कैन, वो भी खींचा हुआ है, इंटरनेट का स्कैन नहीं है, वो ओरिजिनल किताब का स्कैन है। अब उसको पढ़ो, और अगर तुम बरेलवी जमात से तौबा करके अहले सुन्नत में नहीं आए तो मेरे भाई अल्लाह सुब्हान व तआला औलाद है तो उसमें से मेरे को बता, आपको मेरे भाई बर्बाद कर देगा, क्योंकि वादा मेरे भाई खिलाफी करने वाला वो होता है मुनाफिक। मेरे को जायज, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद होगा, अगर नाजायज होगा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो चैलेंज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आला हजरत कुत्ता था, उसने अपने आप को कुत्ता कहा, तुम्हारे आलिमों ने उसको कुत्ता कहा, तुमने भी उसको कुत्ता कहा, और बाद में खुद ही कह दिया कुत्ता एक गाली है। नाजायज पैदाइश
क्या बात, जिन क्यों जाग गया मेरे भाई आपका? हाँ जिन क्यों जाग गया? इत्मीनान से बात कीजिए, पसीना पूछ लीजिए, ठंडे हो जाइए, बीपी आपका बढ़ जाएगा तो मेरे भाई मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत नहीं हुई, मुसीबत होता ही आएगी। भाई आपने अभी वादा किया है कि फतावा आलमगीरी में अगर ये आपको मैंने दिखा दिया कि कुत्ते और गधे का गोश्त खरीदना बेचना भाई ये जायज है और दोनों का गोश्त पाक है, तो आप अपनी जमात से तौबा कर लेंगे। तो अब फोन काटिए। अब आगे की बात तब होगी जब मैं आपको स्कैन भेज दूंगा और ये सारी दुनिया देख लेगी और आपको तौबा करना पड़ेगा अगर आप हक पे हैं तो। और अगर आपने तौबा ना की तो आप झूठे मक्कार और झूठे पे अल्लाह सुब्हानो ताला की लालत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।